कि सबसे साडा नबी सारे नबियां नूं लखां सलाम पर जिहड़ी शान नाल साडा नबी आया इस शान नाल कोई नबी नहीं आया ते मुड़ इस शान नूं मनदे हो ते मुड़ हिकारी थोड़ा जिहा जोर लाओ चा कि सबसे सबसे क्यों मैं तुहानू इन्हां लफ्ज़ां दी समझ अपनी माशाअल्लाह अमानतां दे तौर ते नाम बवो हुजूर दे आशिक बनते बवो ते बोलण नाल बंदे नूं दिल दा टेक नहीं हुंदा जे बोलण उच्चे बोलण नाल हुजूर दे जिक्र नाल बंदे मरना ता असीं तक दोखणे तुहाडे मगरू ला गए हो हां जी नबी दा जिक्र ता दिल दियां तकलीफां हटा हां जी अल्लाह वालिया ओ गाली कढण लगिया दिले करन लगिया शर्म कर लिया कर पर जदों तेरे नबी दे जिक्र दी वारी आवे शर्म ला ते आदे नबी दा जिक्र कीता कर कारी अपने हत्थां दी गवाही दे के मैनू पता लगे कि हुजूर दे आशिक बैठे ने कि सबसे सबसे आला औला हमारा नबी पीर साहब और तुम्हें दुआ लेनी है शेर पढ़ते कि अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं मसीहा के होते बीमार किस लिए ये तो हो नहीं सकता भी मसीहा भी कोल होवे ते मुड़ बीमारी रह जावे समझण वाले समझ गए ने मसीहा के होते बीमार किस लिए हैं कर मुश्किल हल हो तो दरबार किस लिए है अरे गुनाहगार ना बख्शे जाए तो सरकार किस लिए है ताइयों तो मैं आखे आखो सबसे सलामत रखे कि तुझे आदे नबी का जिक्र पे कर दियो खुदा करे जब कब्र से जाइए उदों इस जिक्र वाला नबी साडी कब्र च आ जाए अगला शेर पढ़न लगा बड़ी तवज्जो चासा इस शेर में ईमान नाल तेरा ते मेरा अकीदा साबित हो तेरा मेरा अकीदा साबित हो जाए तवज्जो शेर कि हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है दुनिया तो दिले नादा बस कामों के लिए दुनिया तो दिले नादा बस कामों के लिए क्योंकि पढ़े लिखे भी चेहरे मेरे सामने ने ग्रेजुएट बच्चे भी तशरीफ फरमा दे शेर पे तवज्जो करना दुनिया तो दिले नादा बस कामों के लिए है होना कीता गुस्ताख नबी का ठिकाना है जहन्नम अरे जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए सबसे
ये कलाम थे बड़ा लम्मा कलाम है, हमें घंटा पढ़ी रखा नहीं शेर मुकने, लेकिन बरखरदार का हुक्म आ गया और हकीकत है उन्होंने भी कह छड़िया कि मियां मोहम्मद बख्श साहब आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह दा कलाम पढ़ो चा। ये हकीकत है इलाके च मैं जिस जगह ते भी पढ़दा हुंदा सुन तालिब हुसैन नंबरदार मरहूम मगफूर जे पहुंचदा तो पहुंचदा नहीं तो फोन करदा चाहना हाजी साहब मियां साहब का कलाम अल्लाह दी बख्शिश फरमावे। आखो चाहती जितने फौत हो गए ने अल्लाह सबकी बख्शिश फरमावे ते दुआ च करो अल्लाह करीम नजर हुसैन नंबरदार साहब को भी अल्लाह शिफा अता फरमावे, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमावे। शेर पढ़न लगा पहला शेर महफिल दे विच आवन वाले ते महफिल करावन वालियां नु मैं मुबारक देना। क्या वो पढ़ छटा शेर मियां साहब ने खूब लिखा कि आपने फरमाया कि कदर हबीब दा ए ओ जानना ओ जय हो हबीब वाले अगला शेर बरखरदार दे शेर वाल मैं आना है इंशाअल्लाह। इन समझो कि मैं आखिरी शेर इन्हां दे हुक्म ते पढ़ छड़ना मियां साहब अगली गल जड़ी करन लगा मियां साहब ने ईमान कलम तोड़ छड़ी। की फरमाया आपने फरमाया कि नेकायां अल्लाह वाले जो लोग अपनी इबादत नाल बख्शे जा सकते मेरे कमीने का की बनेगा लेकिन मियां साहब ने शेर लिख के ते बड़ा हुजूर दी उम्मत नु हौसला दिया। मियां साहब ने फरमाया कि नेकायां अल्लाह वाले ओ लंगे लंगे जांदे शामिल हो बेड़ा पार हो जाए। फरमाया कदे डुबन ना दे ए मोहम्मद बख्शा होए होते कामिल पे जेड़ा मैं हुण शेर पे पढ़ना इस नीयत के पे पढ़ना ईमानू होके पे पढ़ना कि कोई नौजवान अपने मां बाप नाल लड़ पंदा है, मां बाप की गुस्ताखी करता है, हो सकता है ये शेर सुन के कि अजो ही जाके मां बाप तो माफी चाहे। क्यों भाई ये काम होना चाहिए। और मां बाप का बेअदब चंगा बंदा तो नहीं, वो कमीना इंसान है जिहड़ा अपने मां बाप की गुस्ताखी करता। शेर पढ़ लगा थोड़ी जी दिल च जगह दी है। मियां साहब ने फरमाया कि वीर वीरा क्यों भाई बिरा चंगियां चीज़ां हिंदियां ने अल्लाह बिरावां दे जोड़ सलामत रखे। आखो चाप ये तो ओदे कोल पुछ जेड़ा बिरा कोई जिंदा बिरा कोई। मियां साहब फरमाते ने कि वीर वीरा दे
दारे दे वंडौंदे शाह साहब तशरीफ ले आए अहलन व सहलन मरहबा ते मैं बरखुरदार दे हुक्म ते छेकड़ी शेर पे पढ़ना तुसी शेर जाया ना हो जावे मेरे वाल तवज्जो करना मियां साहब फरमाते ने निस्बत पीर दी शेर मियां साहब फरमाते ने कि जेड़ियां गुडियां